ये जो आजकल के लड़का लड़की अपनी तुलना करते हैं राधा कृष्ण के प्रेम से, वो इस कथा से कुछ सीख पाएंगे कि कितने 100 किलोमीटर दूर श्री राधा रानी दूध पी रही और छाले कृष्ण के पांव पे आ रहे। इस प्रेम को आज का इंसान समझ पाएगा? जो एक तोता मैना को आपस में संग बैठा भी देखे तो उसके मन में कामना उत्पन्न हो जाती है। किसी पशु को भी साथ देख ले तो कामना उत्पन्न हो जाती है। ये क्या प्रेम को समझे? प्रेम वो होता है जहां मैं का नाश हो जाता है, जहां केवल रोम रोम में बस प्रियतम बचता है, केवल प्रेमास्पद, वहां उनके अलावा कोई न दिखाई देता न सुनाई देता है। ब्रज का कण कण, यहां तक कि पत्थर से भी कृष्ण कृष्ण की आवाज आती थी। ऐसा प्रेम संसार में कहां मिलेगा? जो अंतर समझते हैं राधा रानी में, भगवान कृष्ण बड़ा भारी अपराध करते हैं, क्योंकि राधा कोई लड़की थोड़ी है, कोई गोपी थोड़ी है गांव की। कोई गोपी, कोई छोरी हो, लड़की हो, कृष्ण का प्यार हुआ, दोनों ने आपस में परस्पर प्यार किया, धोखा दे के चले गए, आदि आदि न जाने क्या क्या बातें लोग बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने एक बार श्री राधा रानी के सामने अपनी और राधा रानी की मिट्टी की मूर्ति बनाई, और मूर्ति बना के राधा रानी से पूछा कि श्री जी बताओ कैसी बनाई है मैंने? राधा रानी बोली अच्छी नहीं बनाई, दोबारा बनाओ। तो ठाकुर जी ने दोनों मिट्टी को मिला दिया, फिर दोबारा बनाई, फिर पूछा कि श्री जी बताओ कैसी बनी है? मजा नहीं आया। अब जो जगत इतना सुंदर बना सकता उसके लिए मिट्टी की एक मूर्ति राधा और कृष्ण बनाना कौन सी? पर श्री जी कहती है नहीं, अच्छा नहीं, दोबारा बनाओ। ठाकुर जी ने फिर उसको मिट्टी को मिला दिया, फिर उसको बनाए। तो एक सखी ने राधा रानी से पूछा कि मूर्ति तो बड़ी अच्छी है, बार बार आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो श्री राधा रानी कहती है कि राधा और कृष्ण दो अलग अलग मूर्ति बनी है, पर जब मैं कहती हूँ अच्छी नहीं बनी ना, तो ठाकुर जी दोनों मूर्ति को मिला देते हैं, और जब वो मिलती है, जब राधा और कृष्ण दो ना बच के एक बन जाते हैं, उस मिलन का जो रस है उसको बार बार देखने के लिए मैं कहती हूँ अच्छी नहीं बनी। क्योंकि कृष्ण और राधा अलग हो ही नहीं सकते, एक प्राण दो देह। देखो बंशी बजी पर सुनी सबको नहीं, सुनी किसको? जिनके मन में प्रेम था, सबको नहीं। बांसुरी तो आज भी बजती है वृंदावन में, पर सबको थोड़ी सुनाई देती है। सबको तो वही ट्रैफिक के हॉर्न, ये सब चीजें सुनाई देती है, पर जो जिसके हृदय में, जिसके कानों ने कभी किसी की निंदा ना सुनी हो, उसको कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी। जिसके हृदय में द्वेष ना हो, उसको राधा रानी के चरणों की पायल सुनाई देगी। तो आज गोपियों के कान में भगवान ने गीत पहुंचा। गीत कैसा था? अनंग वर्धनम। ये वंशी जो आज भगवान बजा रहे हैं, कामना को बढ़ाने वाली है। सम्मोहनी बांसुरी, भगवान की बांसुरी के वंशी के अलग अलग टाइप है। गैया को बुलाने के लिए अलग बांसुरी होती है, गोपियों को बुलाने के लिए अलग बांसुरी होती है। उनमें से एक सबसे भगवान की प्रिय सम्मोहनी, सम्मोहनी मुरली सबको सम्मोहित कर लेती है। तो आज भगवान ने सबको बुलाया। गोपी दौड़ी दौड़ी, भागी भागी, प्रेम में डूबी हुई। कुछ एक घर से लड़के आ गई, कुछ अपने तन को घर पे छोड़ के मन से आ गई। जिनके परिवार ने तन को नहीं आने दिया ना, तो तन वहीं छोड़ आई। बोले ले, तुझे इससे काम है, तू रख ले, मैं मन से जाती हूँ। आत्मा से महारास में आ गई। सब गोपियां श्री कृष्ण के सामने आकर के खड़ी हो गई, आकर के कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान भी बड़ी राजी हुए। प्रेम में कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। पहला तो प्रियतम ने बुलाया, और दूसरा जिसको बुलाया वो सब काम वहीं के वहीं छोड़ के भाग आया।
कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खोल के खुला कपाट चली, कोई अंजन बिखरा गालों पर, कोई दूध सना ले हाथ चली। सुखदेव जी ने ऐसा वर्णन किया है, जब गोपियां भागी है ना, एक एक अंग का वर्णन, एक एक श्रृंगार का वर्णन। अंजनतः काश्चलोचने, कोई गोपी काजल लगा रही, श्रृंगार कर रही, एक आंख में काजल लगाया, एक में लगाना ही भूल गई, भाग गई। एक गोपी काजल लगा रही, उसने काजल की डिबिया में से काजल लिया, लगाना था आंख पे, उसने पूरे मुंह पे लगा लिया। तो मुरली ने पूछा, बांसुरी ने पूछा, पागल हो गई है? प्रियतम से मिलने जाते हैं लोग तो उल्टा मेकअप करके जाते हैं, सुंदर बन के जाते हैं, तो उल्टा काला बन के जा रही है। तो फिर क्या कहती है गोपी? गोपी कहती है, दुनिया के प्रियतम होते होंगे जो रूप देखते हैं, जो कपड़ा देखते हैं, हमारा अकेला दुनिया का ऐसा प्रियतम है जो रूप नहीं देखता, तुम्हारा स्वरूप देखता है, तुम्हारा स्वभाव देखता है। इसलिए वो काला, मैं भी काली, लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। कन्हैया काला तो हम फिर गोरे कैसे बचेंगे? लो, घिस डाला काजल मुंह पे। कोई नाक की बुलाक कान में, कान का जो कुंडल वो नाक में पहन लिया, किसी ने हाथ की चूड़ी कहीं फंसा ली, नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का नीचे। कोई पति की सेवा कर रही थी, रोटी खिला रही थी, रोटी एक, अजी एक ले लो। पति कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। अजी एक खा लो ना, एक और ले लो। पति नहीं। इतने में सुन रही बांसुरी, उसने लिया रोटी का बर्तन फेंक के मारा, वो खानी हो तो खा, मैं चली। बहुत मिन्नतें कर ली। अब हमारे श्याम सुंदर ने बुला लिया, आ गई दौड़ी। कोई संतान को दूध पिला रही है, जैसे कृष्ण की बंशी सुनी तो बच्चे को वहीं धरती पे बैठा करके भागी। किसी ने कहा ये तो गोपी ने बड़े अपराध करे, पति की सेवा छोड़ दी, सास ससुर की छोड़ दी, बच्चों को छोड़ के भाग गई, ये तो पाप है, ये तो अधर्म है। तो शास्त्र कहते हैं देखो, एक होता है धर्म और एक होता है अधर्म। परिवार की सेवा करो तो लोग कहेंगे धर्म है, परिवार की सेवा नहीं करो तो लोग कहेंगे अधर्म है। पर इन दोनों के बीच में भक्त एक तीसरा और पैदा करता है। धर्म और अधर्म के बीच में जो तीसरा है उसको कहते परम धर्म। और परम धर्म को निभाने के लिए अगर कभी कभी धर्म भी त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। जैसे भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया कि जो मेरे भगवान के खिलाफ होगा वो मेरे लिए शत्रु है। अब माता का त्याग करना ही तो धर्म है, लेकिन परमात्मा के लिए किया, इसलिए उसको परम धर्म की श्रेणी मिली। गोपी ने आज न धर्म किया न धर्म, गोपी ने आज परम धर्म का निर्वहन किया। भागी भागी आ रही हैं और ऐसे भागती आ रही है, सुखदेव जी कह रहे हैं जब गोपी भाग रही है तो जवलोल कुंडला, कानों के कुंडल हिलते जा रहे हैं, चोटी से पुष्प फैलते जा रहे हैं, और आकर के सारी गोपी कृष्ण के सामने आकर के एकत्रित हो गई। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवानिव ब्रजस्यानां मयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। अब ये बांके बिहारी ऐसे ही नाम थोड़ी पड़ गया इनका, ये है टेढ़े। बांके का मतलब होता टेढ़ा, तो टेढ़े किस लिए हैं? बोले ऐसे थोड़ी कोई आ गया और आ करके तुरंत उसको अपना लिया, ऐसे थोड़ी करते हैं, पहले बहुत परीक्षा ले करके देखते हैं, खूब परीक्षाएं लेते हैं। इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं कृष्ण की भक्ति दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि और देवी देवता तुम देवी की भक्ति करो देवी देगी, कृष्ण देगा नहीं, ये छीनेगा, क्योंकि इसको चुराने की आदत है। तुम्हारे अपनों को, तुम्हारे सुख छिन जाएंगे और हो सकता है घबरा करके तुम रास्ता छोड़ दो, पर जो सच्चा प्रेमी वो समझ जाएगा अगर ये छीन रहा है इसका मतलब ये हम पे कृपा कर रहा है, परीक्षा लेता है। आ गई गोपी, भगवान ने परीक्षा ली। ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ कैसे आई।
गोपी को भगवान छल से पल से डरा करके वापस भेज रहे हैं। भगवान कहते गोपी रात हो रही है, अंधेरी रात, और इस रात में कोई नारी पर पुरुष के साथ अगर पाई जाएगी तो सोचो दुनिया में कितनी बदनामी होगी उसकी। अभी भी समय है, प्रतियात व्रजम, लौट जाओ वापस। गोपी सुन रही आंख बंद करके। गोपी चुप रही, शांत रही, सुनती रही। कृष्ण कहते रहे, डराते रहे, धर्म और अधर्म की दुहाई देते रहे, और अंत में फिर गोपी ने कहा, कृष्ण एक प्रश्न पूछे तुमसे। भगवान ने कहा बोलिए। गोपी ने कहा एक महिला थी, एक औरत थी, उसका पति व्यवसाय करने, धंधा बिजनेस करने के लिए दूर देश जा रहा था। वो रो रही थी, हे प्राणनाथ आपके बगैर कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। तो पति ने जब उसकी हालत खराब देखी तो पति ने क्या किया, उसको अपने एक मिट्टी का पति बना के दे दिया कि जब तक मैं ना आऊं तो इसकी सेवा कर, मैं ही हूं ये समझ। वो सेवा करने लगी, वो सेवा करती रही, उसको खिलाती फिर खाती, बातें करती। एक दिन वो उस मिट्टी के उसी पुतले की सेवा कर रही थी और उसी क्षण, उसी पल उसका जो असली पति वो दरवाजे पर आ गया। अब जब उसका असली पति दरवाजे पर आ गया, अब बताओ वो क्या करेगी। उसी मिट्टी के पति की पूजा करती रहेगी या दरवाजे पर जाएगी जो उसका असली पति दरवाजे पर खड़ा है। आप बताओ क्या करेंगे, सोचो। असली के पास जाएगी कि नकली के पास रहेगी? हाजी जब असली आ गया, ठाकुर जी बड़े ताव में बोले, जब असली सामने खड़ा दरवाजे पर, अब मिट्टी के पति की पूजा क्या करेगी, अब तो सामने आ गया प्रियतम। गोपी कहती है बस यही सुनना चाहती थी हम। हे कृष्ण तुम हमारे पति हो, तुम हमारे पिता हो, तुम हमारे सुहृद हो, सब कुछ हो तुम हमारे। पर जीव जब तुमसे अलग हुआ तो रोया, खूब रोया, आपके बगैर कैसे रहूंगा। तो भगवान ने कहा चल मैं तुझे दुनिया में अपना एक मिट्टी का प्रतिबिंब बना के दे देता हूँ। माँ बाप, भाई बहन, पति, बेटा बेटी, ये सब कौन है? ठाकुर जी ने कहा जब तक मैं ना आ जाऊं इनमें मेरे स्वरूप का दर्शन करके इनकी सेवा कर। गोपी कहती हम करती रही, हमने सबकी सेवा करी, लेकिन जब आज हमारे असली पति, असली सर्वस्व तुम आ गए और तुमने हमको बुलाया है, तो अब फिर नकलियों की करके क्या करेंगे। अब तो आप हमारे असली प्राणनाथ हो ना, अब हम आपकी सेवा करें। और प्रभु अब हम आपके द्वार पर आ गए हैं, आपकी शरण में आ गए हैं। आपको पता है जहाँ आज हम खड़ी हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने युग लग जाते हैं, भगवान को पाने के लिए कितने जन्म लग जाते हैं, आप नहीं जानते प्रभु। लेकिन आज हम अगर उन सब यातनाओं को पूरी करके आपके पास आ गई हैं, हे गोविंद अब यहाँ से वापस मत लौटाइए, क्योंकि अगर आज यहाँ से वापस लौट गई तो हम जानती है कभी जन्मों जन्मों तक आपको पा नहीं सकेंगे। इसलिए हे प्राणनाथ आज हमें स्वीकार करो, आज हमें अपना लो। तब भगवान गोपियों की इस प्रार्थना को सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं और गोपियों को अपने संग लेकर के भगवान विहार करना शुरू कर देते। वृंदावन की भूमि पर भगवान ने विहार करना शुरू कर दिया। गोपियों का हाथ पकड़ा, गोपियों को पकड़ करके ठाकुर जी रास में ले जा रहे।